जय हिंद जवानों। कैसे है आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है जो RW एप्लीकेशन पर टेस्ट हुआ था संडे को, 21/12 को जो टेस्ट हुआ था SSC GD का RW एप्लीकेशन पर। उसका ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ सब्जेक्ट उनमें यहाँ पे लिए है मैथ्स के सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट। और मैं आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन। इसका डिटेल एनालिसिस कि आपने टेस्ट तो दे दी, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन विथ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कैसे हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, और समझते हुए भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो विदाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो पाइप क्रमश 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। देखो यहाँ तक समझो, दो पाइप है, हम एक को कंसिडर करते हैं ए और दूसरे पाइप को कंसिडर करते हैं बी। जो ए पाइप है वो 15 मिनट में एक टंकी भर सकता है, मतलब 15 मिनट यहाँ पे लेंगे और 15 मिनट 30 मिनट दूसरे पाइप भर सकता है टंकी को। तो टंकी कितने समय में भर जाएंगी? तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी कितने समय में भर जाएंगी? देखो, ये पहला फर्स्ट पाइप है, ये सेकंड पाइप है। इसका लेना है हमको एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा 30। और यहाँ से एलसीएम आने के बाद इसकी जो कैपेसिटी आएंगी 30/15 मतलब 2 मिनट, यानी इसकी कैपेसिटी आएंगी 1। अगर दोनों को मिलाकर ये 2 और 30 हमारा टोटल है कैपेसिटी वाला, 2 + 1 3 से आ गया हमारा ये 10 मिनट। मतलब 10 मिनट में टाँकी दोनों की पाइप सहायता से टाँकी भर जाएंगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। हम देखते ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक कर दिया। हम मानते कि उसका जो मूल्य था वो 100 था। 100 से बढ़कर कितना कर दिया? मतलब 45% बढ़ा दिया, मतलब उसका मूल्य हो गया 145, इतना हो गया। तो अब क्या किया उसने? 20% की छूट दे दी। अब इस पर 20% की छूट देगी, मतलब 20% मतलब कितना? हम डायरेक्ट करते 80/100। 0 से 0 कट गया, यहाँ से 5 जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4, 5 9 5 4, और ये 2 से जाएगा ये 4 बार, मतलब 29 × 4 3 6 8 11 106। मतलब कितना? 100 से कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो मतलब 16% हमारा आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पी, क्यू तथा आर क्रमश 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6,780 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? मतलब कितना है? ओके, देखो यहाँ पे क्या है? पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। इनका जो रेशियो अनुपात में राशि निवेश किए 4, 7 और 9। एक बार आप समझो, हमको क्या निकालना है? पी तथा क्यू को मिलाकर राशि कितनी निवेश की है? पी और क्यू, पी ये आ गया क्यू, इसको मिलाकर हो गया 11। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। हम पहले आंसर चेक करते हैं। पहला देखो, हम एक बार मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, A 4 8 6 8। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 4 1 2 4
ऑप्शन नंबर सी है हमारा 4 2 5 4। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6 3 6 7 4। यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा 11 से मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 7 4 10 8 9 16 ऑप्शन नहीं है। 4 और 2 6, 4 और 1 5, डिफरेंस आया 1, ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 11 से नहीं कटेगा। और 4 5 9 और 4 2 7, ये भी ऑप्शन नहीं है। 7 10 4 3 10, देखो यहाँ पर डिफरेंस होने गया, मतलब ऑप्शन एक ही हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन है। मतलब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा भी नहीं, मतलब उनका जो उन्होंने प्रोसेस बताई मैंने वो सॉल्व भी नहीं की, डायरेक्टली ऑप्शन आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसी भी होती है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम क्या बोला, पी तथा क्यू को मिलाकर हमने इनको मिला लिया, कितना है 11, मतलब जो आंसर होगा वो हमारा मतलब 11 का मल्टीपल होगा। तो एक बार चेक कर लिया हमने, तो एक ही ऑप्शन मिल गया हमारा। तो ये जो ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक बार कंसेप्ट देखते हैं। ओके, ऑप्शन डी तो हो गया हमारा। एक बार हम कंसेप्ट देखते हैं। 7 4 और 9 इस अनुपात में राशि को निवेश करते हैं वर्ष के अंत में। मतलब देखो इनका जो टाइम पीरियड जो है तीनों का सेम है, तो जो राशि डिवाइड होंगी वो इसी अनुपात में होंगी। ओके, तो इसका कितना आ गया, 7 + 4 + 9 60 20 एक्स मानते हैं हम, इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 6780। 0 से 0 गया, एक्स इज इक्वल टू 334। मतलब ये एक की वैल्यू आएगी, मतलब एक्स यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, समझो ये एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब इनको जोड़कर ये कितना है, पी तथा क्यू हम लिखते हैं यहाँ पे 7x + 4q, सॉरी x इज इक्वल टू 11x। और जो x की वैल्यू है आ गई हमारी इतनी, तो मैं यह भी लिखता हूँ 334, 4 4 4 33 33 430 3 और 36, ये गो इतनी आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। लेकिन आपको ए सॉल्व कर ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सॉल्व नहीं करना है। जिस भी क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करो। क्योंकि भाई जो टाइम होता है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं। 4 देखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 40 मैन्स दिन में 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं 21 मैन 4 दिन में वो दीवार कितनी लंबी बना सकती है। देखो M1 D1 का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। कितने आदमी है, 14, कितने दिन में, 5 दिन में, कितनी लंबी, देखो यहाँ पे नीचे आएगा वो इतना काम किया है उनने, इज इक्वल टू कितने मैन है 21 इंटू कितने दिन में, 4 दिन में। कितनी लंबी बनाएंगे हमको पता नहीं, हम मानेंगे x मानेंगे, तो x इधर जाएगा और इधर की टाइम इधर जाएंगे, मतलब x मैं एक बार बता देता हूँ आपको। और ये यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा 14 × 5 और जो यहाँ पे 55 है इधर ऊपर जाएगा। ओके, बस अभी सॉल्व करो, 5 से जाएगा 11 बार। फिर देखो मल्टीपल देखो 11 का, ख़त्म कर दो। क्या करना हमको, कुछ नहीं करना, मल्टीपल देखो सीधे था। मैंने देखो एक ही टर्म सॉल्व की, मुझे पता है कि जो 11, देखो जब नीचे 11 आ सकता मतलब आएगा तभी 11 से 11 मतलब कैंसिल होगा, तब हमारा आंसर 11 से मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन हमारे नीचे क्या है 14 है, 11 से मल्टीपल नहीं है, मतलब कटेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो 11 से मल्टीपल होगा। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज अ 60 है, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी नहीं आती तो डरो मत, क्योंकि भाई पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी मत करो। मतलब यूनिट डिजिट से जो आपको हिंट मिल रही कि यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन मार दो भाई। इतना मतलब ये तभी आएगा, आपकी प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए। 5 देखते हैं। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। एक सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी, मतलब देखो
ये आ गया हमारा ट्रेपेजियम। समांतर, सम्मुख समांतर मतलब ये जो है ये 12 है, ये 8 है, और इनकी बीच की सबसे छोटी दूरी जो है मतलब ये कितना है 16 है। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखो भाई, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर सबको आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। 2D वाले मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। मतलब देखो यहाँ पे कितना है, एकदम इजी टर्म बोल दिए और आपको एरिया निकालने को बोल दिया है। इसका एरिया आता है, दिख रहा है आपको, हाँ, एरिया आता है 1/2 पैरेलल साइड के एडिशन, मतलब ये पैरेलल साइड इसकी एडिशन, मतलब हम करते 8 प्लस फ्लोर इंटू हाइट। हाइट कितनी है 16, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 60, ये गया 10 और ये आ गया हमारा 60, 160 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आ गया। ऑप्शन 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 बी इज द राइट ऑप्शन। जो 2D वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा फॉर्मूला मतलब रट लिया है तो आपका काम आसान होने वाला है। ओके, और एकदम इजी वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, एक मिनट। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5 और 4 करने के लिए 20 kg जिंक जो है 20 kg के साथ कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, कितनी करने की आवश्यकता होगी। देखो एक नंबर है, 4 कितने दिया है 20 kg दिया है, मतलब एक कितना आ गया हमारा 5, तो एक कॉपर कितना होगा बोलते हैं, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। देखो ना ये 20 kg है हमारा, ये 25 kg है, इसका अनुपात कितना होगा 4 और 5 बराबर। तो ये हमारा आंसर में मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये, इतना हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 256 और 484 का मध्यानुपात। देखो भाई मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती होता है इनका स्क्वायर रूट ले लो सीधा सीधा, 256 × 484। अब इसके लिए आपको स्क्वायर पार्ट मतलब आपके पूरे पार्ट होने चाहिए। स्क्वायर कितने है तो 256 कितने का है 16 का, और 484 22 का, इसका मल्टीपल करने से 32 3 32 32 35। ऑप्शन नंबर कितना गया, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। देखो मध्यानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये तीन ही क्वेश्चन बेसिक वाले बनते हैं यहाँ पे, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेंगी। खंबे की मतलब वो खुद को कितने सेकंड में पार करेंगी ये बोल रहा है। देखो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। वैसे के लिए तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन मतलब इतना हार्ड है नहीं, सॉल्व किया जाता है इसे डायरेक्ट। मतलब वो खुद की लंबाई पूछ रहा। 27 ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, हम देखते एक बार। देखो आपको सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये क्या होता है वेग दूरी बटा समय, ऐसा रहता है ना। तो हमारी स्पीड क्या है, स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना पार करना है, हमको करना है 140 प्लस कितना, हमको एक खंबा। देखो जो खंबे की लंबाई होती है ना वो लेंथ की कंपैरिजन में मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन की कंपैरिजन में निग्लिजिबल होती है। मतलब हम खंबे को
खंबे की लेंथ नहीं मापते, मतलब जीरो लेते। इसी जगह अगर यहाँ पे ब्रिज होता या कोई ब्रिज प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई होती तो हम यहाँ पे ऐड करते। ओके, तो यहाँ पे एक खंबा है तो हम इसको जीरो लेंगे, मतलब उसकी लंबाई कंसिडर नहीं करेंगे। तो और नीचे समय कितना लगेगा हमको फाइंड करना है। टी इधर जाएगा टी, और ये ऊपर, और ये 20 यहाँ पे नीचे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 4 1 7, और ये सेकंड में, क्योंकि ये भी सेकंड में और मीटर पर सेकंड, या भी मीटर है। तो जो आंसर आएगा हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। एक मिनट क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 ट्रॉफी खरीदी। 1 रुपये में 10 ट्रॉफी खरीदी तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितनी ट्रॉफी बेचनी होंगी। ओके, 1 रुपये में उसे कितनी ट्रॉफी बेचनी होंगी ताकि उसे 25% का लाभ हो। 25% मतलब 1/14, मतलब उसे 4 से 5 का लाभ होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा x, मतलब 10x अपॉन आएगा हमारा, सॉरी 4 से 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ 5 और यहाँ पे 4, 5/4, 2 बार और 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ गई हमारी 8, ताकि उसे 1 रुपये में 8 ट्रॉफी बेचनी होंगी, तभी उसे 25% का लाभ होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया गया है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है, तो मिश्र धन लगभग क्या होगा। ओके, 30%, देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 30% है मतलब कितना है, 30% मतलब अपॉन 0, 30%। ओके, मतलब जो राशि होने वाली 10 से 13, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब 2 बार लेना चाहिए, 2 बार, 100 और 169 इसका स्क्वायर। तो जो राशि है वो दी है हमको इतना, मतलब तो ब्याज कितना होगा, मतलब 100 की वैल्यू जो है हमारे पास 445/0, ये आ गई 1 की वैल्यू, वो क्या 1 की। तो हमें निकालना है तो मिश्र धन क्या होगा, मतलब मिश्र धन मतलब टोटल पूछ रहा हुआ 169, और ये 2 0 से हम एक बार रह देते, मतलब बाद में लेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन करनी होंगी, तो एक बार कर ही लेते हैं। यहाँ से करते 2 2 4 4 5, डायरेक्ट नहीं करते इसको, हम करते एक बार 13 × 13 से। देखो जब कैलकुलेशन लंबी होती है आपको करना ही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। यूनिट डिजिट से नहीं, देखो इस क्वेश्चन में ना यूनिट डिजिट नहीं लगती है, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला मिश्र धन लगभग क्या होगा मांगते हैं, मतलब जो आंसर है हमारा वो लगभग है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मत लगाना, क्योंकि जो आंसर है हमारा वो लगभग है, मतलब परफेक्ट नहीं है। एक बार हम देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ मैं थोड़ी सी। 13 × 65, 13 × 65, 52 × 6 58, 13 × 52 52 आणि 5 57 5 14 26 26 5 21 3 14 26 26 आणि 29, इतना आ गया। और एक बार इसको हम और 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 65, 13 × 78 80 87, 13 एक मिनट सॉरी 13 × 65 23 104, क्या हो गया, 1 मिनट, 65 110, 13 91 102, 13 13 23 13 117 117 119, 13 26 26 आणि 36 37,
और ये 2 जीरो है, इसके बाद हम 2 जीरो के बाद पॉइंट देंगे, तो इतना आंसर आ गया। मतलब 37972, मतलब ऑप्शन बी। देखो, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ये आंसर आ गया हमारा लगभग इतना। ओके, तो आप कैलकुलेशन थोड़ी सी देख सकते हो, इसमें कैलकुलेशन कर लें। अगर देखो यहाँ पे एक बड़ा नंबर था, तो हमने इसे कट करके सॉल्व किया, मतलब पहले 13 से सॉल्व किया, फिर एक बार 13 से सॉल्व किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आंसर आने चाहिए सिर्फ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या है हमारी, 1 मिनट, 70 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट है हमारी 14 वाले बेलन देखो, ये 2D फिगर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये 3 2D के सभी फिगर को आपको पता होने चाहिए। तो वक्त से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब म्हणजे ओके 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 बेलन का 2πr/h, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, तो क्या आएगा 2 × 22/7, आर हमारा 70 × हाइट 14, ये 10 से गया 10 बार, तो 11 देखो इसमें भी क्या है 22 है। 22 मतलब क्या है 11 का मल्टीपल। देखो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो पहला है 6, मतलब आपको पता है ना कि 11 का मल्टीपल कैसे देखा जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है 6160, एक छोड़कर एक लो और एक छोड़कर एक लो, इनकी एडिशन करो और इसकी एडिशन करो, इनका जो डिफरेंस आएगा, एक तो 11 आने चाहिए या 0 आने चाहिए, सॉरी एक तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पे देखो 6 + 6 12, 12 - 0 + 1 कितना आ गया 1, कितना आ गया 11, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 6 4 2 0, 6 + 2 8, 8 - 4 4, ये ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन कितना है 5 9 3 0, 5 + 3 8, 8 - 9 -1 1, नहीं कुछ काम का नहीं है। 6 3 5 0, इसको देखो एक बार 6 + 5 11, 11 - 3 8, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन में की, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो तो 11 का मल्टीपल दिखे और नीचे हमारा 11 कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। एक बार सॉल्व करके देखते हैं 22 22 40 42 × 40 आएंगे 06160, देखो ये आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो टेस्ट है ना वो बहुत मुझे इजी तो है, उसमें 14 से 15 क्वेश्चन इजी है शायद इस वाले मॉक में। तो अगर आपका स्कोर भी 15 के आसपास है तो आप सेफ है, और 1-2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है जो कि कर नहीं सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, यह जो क्वेश्चन है ना ये पूरा कैलकुलेशन का बेस है। 5 5 5 + 442 × 2 डिवाइडेड बाय 11 -25 × 3। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि पहले कौन सा सॉल्व करना है। इसके लिए आता है बॉडमास का रूल, और सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हर एक स्ट्रिप में फिक्स है। अगर आपकी कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगती है, ट्रिक लगती नहीं है, आपको सॉल्व ही करना होगा, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो सॉल्व करते हैं सबसे पहले डिवाइड से, क्योंकि डिवाइड से आपको बॉडमास का रूल पता होना चाहिए। वो क्या, तो डिवाइड से सॉल्व करते हैं 5 5 5
प्लस 42 डिवाइड में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड से, माइनस 75। ओके, ये आ गया हमारी 3 टर्म में। 11 4 4 5 5 5 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 75। इसको माइनस कर लेते एक बार और इसको प्लस करते हैं, माइनस आएगा, ये माइनस में गया, एक बार प्लस करते हैं। 0 8 4 और ये प्लस आ गया, 8 8 4। देखो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन। इससे सॉल्व किया जाता है, इतना हार्ड भी नहीं था। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो एक बार देख लेना आप। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये हमारा ओके 13। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमको संख्या नहीं पता, और जो 10% कम किया है फिर और 70% भी कम किया है शेष में से, तो इसके लिए हम एक करते 100 लेके देखते हैं, क्योंकि 100 से 10% और 70% घटाना आसान होता है। तो हम मानते हैं कि 100 हमारी एक संख्या है, उसमें से क्या क्या एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर, 10% मतलब कितना, 100 का 10% कितना, 100 का 10% 10 ही, मतलब 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90। और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, घटाने पर फिर शेषफल, मतलब ये आ गया हमारा शेष, इसमें से 70% घटाने पर, मतलब इसका भी 70% घटाने पर शेष इतनी वैल्यू, मतलब देखो हमने यहाँ पे 70 घटा लिया तो हमारा बचा कितना, 30, यहाँ पे 30% हमारा बच गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1188। दिख रहा आपको? ओके, तो ये कितना आ गया, 0 0 0 0 कट गया, मतलब 27 इज इक्वल टू 1188। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 30 27, 9 1 9 2, 9 3 27, 1 9 2 18, और 3 से जाएगा 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 44। तो हमको क्या करना है, वो संख्या कितना है, मतलब संख्या कितनी की, मतलब मानी थी हमने 100, तो इसको इंटू 100 करेंगे हम, मतलब 4400, ये वो नंबर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, मतलब देखो मैंने दिमाग लगाया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो 100 मान की सॉल्व करो, ये थोड़ा सा इजी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज है दर पर, $1 का साइन होता है, $3000 ऋण पर लिया है, मतलब लिया है। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान की गई कुल ब्याज कितना होगा। सीधी सी बात है, एक हम करते हैं, कितना लिया है, 3000। यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P आपको दिख रहा है, R इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा ब्याज, ये हमारा प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम। हमारे पास कितना है, ब्याज कितना है हमको फाइंड करना है। ओके, प्रिंसिपल कितना है हमारा है, $3000 है, वो डॉलर की साइन इसमें भी है, मतलब हमको चेंज नहीं करना होता है, तो इसकी टेंशन मत लो। आर कितना है, रेट 6% है, और 1.5 साल के लिए, 1.5 साल मतलब कितना होता है, हम 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं 1.5। ओके, तो हम इसको शॉर्ट नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 100, ये 100 आ गया। 820 से कट गए हमारे, और 82 से ये 3 3 3 9 9 3 27 0, जो डॉलर है वो डॉलर का साइन आएगा, मतलब ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैरी का 14। अब सौरभ आ गया, सौरभ को देखते हैं। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है। देखो हम
अगर कौन सा भी क्वेश्चन है भाई आप 100 मान के सॉल्व करियो, बेस्ट ऑप्शन होता है सॉल्व करने का। उसने क्या किया, 26% कम पर अंगूठी खरीदी, मतलब हम मानते कि एज की प्राइस होंगी इससे भी 26% कम, मतलब कितना 74 ने उसने खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 10% और मतलब 10% और मतलब 110 पर बेच दी तो उसे उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ क्या होगा। देखो भाई लाभ इस पर मिलेगा अभी, इससे कितना है 26 + 10 36 अपॉन किस पर 74 पर, क्योंकि अब इससे उसने यहाँ से नहीं बेची, यहाँ से अब लाभ होगा उसका इंटू 100, ये आएगा 36 और ये आएगा 37। एक बार हम भाग करके देखते हैं, 00 और इतना कितने का आएगा ये लगभग। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सब 40 के आसपास है, तो ये भी 40 से हम पहले करेंगे, मतलब इसका डिवाइड करें, मतलब मल्टीपल देखेंगे। 8 चौक 28, 2 4 3 12 2 14 32 और ये 9 से तो लगभग नहीं जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम जाएगा, एक 9 से नहीं 9 से थोड़ा कम। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। देखो हम एक बार देखते हैं 8 से, ओके 24 29, हाँ बराबर है, ये जाएगा। लेकिन इसका नेक्स्ट थोड़ा सा मतलब 9 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन 8 बस। आगे का सॉल्व मतलब नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 48 संख्याओं का औसत 48 है, मतलब देखो 48 संख्याओं का औसत 48 है। यह बाद में ज्ञात हुआ है कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया है, सही औसत क्या होगा। देखो 48 को 84 समझ लिया है, मतलब कम संख्या को ज़्यादा समझ लिया है, मतलब जो हमारा एवरेज आएगा वो घट जाएगा, और ऐसा 2 बार हुआ है, ओके। मतलब जो 48 था उसको 84 माना है, तो जो एवरेज था वो तो बड़ा होगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो ऑप्शन में देखो एक बार, ऑप्शन में जो बड़ा हुआ एवरेज है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 48 से आंसर कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। 48 इतना भी नहीं होगा, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ओके। तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8 और 9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होंगी। देखो अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होंगी भाई, ये होंगी ना। अगर इसको इक्वल बांट करें, मतलब बांटेंगे, तो सबसे बड़ी यही होंगी, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखो ऑप्शन में कौन सा है, तो सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। भाई कुछ थोड़ा समझो, आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं बाहर, इतने हार्ड एक बार देखो ना, एसएससी जीडी का पेपर देखो पहले, कितना आसान होता है। मतलब देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि वो प्रैक्टिस सेट करना गलत है, अगर आप फ्रेशर है तो भाई इतना लोड दिमाग पे मत लो, ईजी है। आपको टारगेट देखो, जो बिगनर होते हैं ना उनको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए कि मेरे जो क्वेश्चन है वो 12 से 14 क्वेश्चन सही हो, और जो पेपर के एनालिसिस के अनुसार 12 से 14 क्वेश्चन एकदम मतलब इजी होते, 5 से मतलब 4-5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हार्ड। भाई ये इजी, बहुत ही इजी, ये मीडियम वाले, और ये आते हैं हार्ड वाले, ये हार्ड होते। तो अगर आप बिगनर हो तो इसको टारगेट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इजी क्वेश्चन कैसे बन जाए एकदम। हमको करना है हार्ड, एकदम प्रैक्टिस करते हैं, और एकदम भारी वाले प्रैक्टिस सेट आप समझ सकते हो फिर। तो भाई बेसिक से टारगेट करो, वो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो रिपीटर्स के लिए,
जो 2 साल ऑलरेडी मतलब उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिए हुए हैं, उनको चाहिए हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि उनका मोटिव ये रहता है कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मुझे आउट ऑफ चाहिए। लेकिन आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले टारगेट यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से मेरे 12 से 14 क्वेश्चन सही हो, उसके बाद मैं जाऊँगा मॉडरेट की तरफ, थोड़े से मुझे अब ज़्यादा मार्क चाहिए, 15-16 मार्क चाहिए, 18 चाहिए, फिर उसके बाद आते हैं हार्ड कि भाई मुझे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे होता है। तो देखो ना, एक क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब एकदम हलवा है। तो आपको थोड़ा सा हमारा अपना माइंड थोड़ा सा खोल के टेस्ट या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर और 42 मीटर है। 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाले दो रस्सियों का समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? इनका आता है SCF। कुछ नहीं, SCF बोल रहे हो, इन दोनों का SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? तो इसका आएगा भाई 21। देखो अब एक क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें? हम सॉल्व करें तो करें क्या, तुम ही बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन है। मतलब देखो क्या होता है, क्वेश्चन समझाता हूँ मैं एक बार आपको। एक लंबाई है, हम मानते हैं 21 मीटर, और दूसरी लंबाई है, हम मानते हैं कि ये 42 मीटर है। तो क्या करना है आपको, सबसे जो लंबाई है वो सबसे लंबी रखनी है, और इसके कितने भाग बन सकते हैं, देखो यहाँ पे 42 है, तो इसको हम अगर 2 भाग में डिवाइड कर ले, इसकी ऊपर की इधर लाइन मतलब 21, ए बी 21, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी हमारी 21। ओके, ऐसा क्वेश्चन होता है, समझाए सिर्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि संख्या, देखो संख्या है 4 5 6 3 8 11 से डिवाइडेड है। आज हमने इसके रूल बहुत देखे 11 के, सब क्वेश्चन में यही 11 की चेक करने के लिए आया था। देखते कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो एक छोड़कर एक, 4 4 + 6 + a मतलब 10 + a माइनस का डिफरेंस लेना चाहिए, मतलब लेना चाहिए नहीं, लेते हैं। 8 + 3 + 4 16। एक तो 0 या एक तो 11 का मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। एक बार हम 0 ही चेक करते हैं, तो इसका जो आएगा सबको दिख रहा है 6 ही आएगा। 10 + 6 - 16 16 0। ओके, तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 9 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है? देखो जो LCM SCF के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा वाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCM और SCF। हर एक क्वेश्चन में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है LCM और SCF का। तो हम क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट सॉल्व कभी नहीं मतलब कंसेप्ट से सॉल्व कभी नहीं करते। देखो जो संख्या है वो 7 से सबसे छोटी गुणज होनी चाहिए। आप पहले तो देखो कि 7 से कौन सा डिविजिबल है ऑप्शन में से। ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ एक बार मैं। ऑप्शन ए इज अ 6, ऑप्शन बी इज अ 371, ऑप्शन सी इज 357 एंड ऑप्शन डी इज 301। तो 7 का सबसे छोटा गुणज देखो, 7 1 7 1 7 2 14, हाँ 7 से डिवाइजेबल मतलब डिविजिबल है। ओके, 7 3 2 21 ए बी है, 7 35 1 7 ए बी है, 7 देखो भाई इसमें सभी ऑप्शन 7 से मतलब डिवाइड करते हैं, तो ऑप्शन सभी में हो सकते हैं। तो उसका सेकंड देखेंगे जो जिसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष पर हमारे 4 बचना चाहिए।
और इससे छोटी, देखो ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 का सबसे छोटा गुणज, गुणज तो है ये सभी है, लेकिन सबसे छोटा, हम एक काम करते हैं, सबसे छोटे में से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, ये है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है दो आंसर मिल जाए, एक बड़ी वाली संख्या एक छोटी वाली संख्या, तो ऐसा ना होना चाहिए कि सब बड़ी वाली संख्या में से आपने एक चेक कर लिया और वो मैच हो गया और आपने लगा दिया। पर लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है कि छोटा गुणज होना चाहिए, तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी मिल गया उसको हम आंसर इजीली क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। 6 से लेते 37, 5 आणि 48 2, हमको चाहिए 4, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका शेष पर 2 नहीं आ रहा 6 का। इसको देखते एक बार, उससे बड़ी ये संख्या है 37, 5, 7 आणि 56 1, इसको भी नहीं, इसका शेषफल 1 आ रहा। हमने 6 से चेक किया एक बार, तो इसका रिमेंबर मतलब शेषफल 1 आ रहा है, ये भी नहीं। इससे बड़ी संख्या लेते, अब ये लेंगे 7, 6 1 6 7 36 1 11 6 1 6 4 5, ये भी नहीं आ रहा। एक बार एक चेक करते, 36 1 4, देखो ये आ रही है, आई होप सभी में यही आ जाए। 6 से चेक करते, 7 7 36 4, 6 पर 4 बच गया, मतलब 6 से डिविजिबल हो गया। 9 से करते, देखो ऑप्शन एक आ गया हमारा, बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आंसर आ गया। और पेपर में ऐसे चेक नहीं करते, एक बार आ गया तो इससे भी कट हो रहा है क्या, इससे भी कट हो रहा है क्या, इससे भी कट हो रहा है क्या, ऐसा नहीं करना होता भाई। ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नहीं आ रहे, ये आ रहे, एक से क्यों ना आए, तो आया ना, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आप एक बार चेक कर सकते हैं आपके तसल्ली के लिए। ओके, तो आज का ये वीडियो है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन देखो भाई, अगर आपको मैथ्स भाई ये सब्जेक्ट है, इसको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को एनालिसिस मतलब क्या, क्वेश्चन को देखो एक बार। मैं कहता हूँ आप मेरा ये वीडियो हर संडे को आएगा, तो आपको एक बार इसको तहे दिल से मतलब तसल्ली से देखना होगा। मतलब देखो आप इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो। आप ना एक क्वेश्चन चुक गया, देख कैसे चुक गया, आप मेरी वीडियो से थोड़ा सा कंपैरिजन करके ये वीडियो देखा करो। तो ये जो सब्जेक्ट है भाई, टोटल ऑल अबाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। कोई क्वेश्चन देखो, हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए इस प्रैक्टिस सेट में जो डायरेक्ट ऑप्शन से हो सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिए। तो ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो वीडियो